बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, और साथ में हमने ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था। यहाँ पे एक छोटा सा स्केच है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि ग्रुप 1A एंड 2A अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल को हमने एस ब्लॉक में रखा था। वजह क्या था? यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 के अंदर, ग्रुप 2 के अंदर, इन तमाम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में इंटर हो रहा था, इसीलिए इसको एस ब्लॉक का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक था वो था पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक है उसमें हमारे साथ ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक मतलब अगर हम कह सकते हैं 6 ग्रुप आते हैं। ग्रुप 3A से लेके 8A तक जो नोबल गैसेस हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे पी ब्लॉक का हिस्सा हैं। वजह क्या है? वजह ये लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके थे कि इन तमाम जितने भी ग्रुप्स है 3A है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th, 8th है, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, इन तमाम एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में इंटर होता है, तो वो पी ब्लॉक का हिस्सा है। इसी तरह यहाँ पे डी ब्लॉक है, तो जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में इंटर होता है वो डी ब्लॉक का हिस्सा बनाया गया है। और बॉटम में आपको एफ ब्लॉक नज़र आता है, जहाँ पे लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ हैं, जिनका लास्ट जो ऑर्बिटल है वो एफ ऑर्बिटल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इंटर होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, ये आपने क्लियर करना है कि अगर आपसे कहीं पे आ जाए कि पीरियड वाइज अगर हम देख ले तो एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स आते हैं, आपने याद रखना है एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आता है। इसके अलावा जितने भी पीरियड्स हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक जितने भी हैं, उनमें हर पीरियड के अंदर एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स होते हैं। तो कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए वाइवा में या MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो आपने बताना है एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड के अलावा बाकी हर पीरियड में एस ब्लॉक के 2 एलिमेंट आते हैं, और जो पी ब्लॉक है उसके 6 एलिमेंट आते हैं। अगर हम शुमार कर ले, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कितने एलिमेंट्स आ गए? 6 एलिमेंट्स। तो हर पीरियड में फर्स्ट पीरियड के अलावा आपके पास 6 एलिमेंट्स आते हैं पीरियड वाइज पी ब्लॉक। जो अगर आपसे कोई पूछे कि पीरियड वाइज पी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो आपने बताने हैं 6 एलिमेंट्स आते हैं। इसकी पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्योंकि एस जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गुंजाइश है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन गुंजाइश है। और इसी तरह जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई पीरियड वाइज डी ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो आपने बताने हैं 10 एलिमेंट आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप मुझे बताएं कि पीरियड वाइज एफ ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आते हैं, तो आपने बताने हैं 14 ही एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, सेकेंड लेक्चर है, वो है ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाते हैं तो उसको हमने कहा था 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया। इसके साथ साथ हमें पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स भी नज़र आएंगे और पीरियड्स भी। तो आज हमने सीखना है ग्रुप क्या है और पीरियड्स क्या है। अगर हम पीरियोडिक टेबल उठाते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल में हमें वर्टिकल कॉलम्स नज़र आएंगे। ये आपके सामने है वर्टिकल कॉलम्स। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर आपसे कहीं पे आ जाए ग्रुप क्या है, तो आप बताएंगे वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ये आपके सामने है ग्रुप 3A, इसके जितने भी मेंबर हैं वो सारे यहीं पे, ग्रुप 4A के मेंबर सारे यहाँ पे हैं। तो ये आपके पास क्या है? वर्टिकल कॉलम्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको ग्रुप का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं ओवरऑल हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, आपने ज़हन में रखना है। टोटल ग्रुप्स जो हैं वो 18 हैं, 18 ग्रुप्स हैं, जो हमें किसने बताए हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो सिस्टम मुतारफ़ किया है, उन्होंने बताया है कि 18 ग्रुप्स हैं। उसमें से 8 ग्रुप जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं और 10 ग्रुप जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हैं। तो 1A से लेके 8A तक ये हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स के 8 ग्रुप बनते हैं। फिर इसके अलावा जो 10 ग्रुप बच जाते हैं वो डी ब्लॉक में होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें 10 ग्रुप होते हैं जिसको हम बी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अगर आपसे कहीं पे आ जाए पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, अपने बताने हैं 18 ग्रुप्स हैं, जिसको हमने डिवाइड किया है ए और बी कैटेगरी में। ए में नॉर्मल एलिमेंट्स रखे हैं और बी के अंदर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे हैं।
1A से लेके 8A ये नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इसके अलावा जो बाकी ग्रुप्स हैं वो बी कैटेगरी में रखे हैं, 10 ग्रुप बनते हैं। तो टोटल आपके पास हैं 18 ग्रुप्स। ये तो था वर्टिकल कॉलम की बात होगी कि वर्टिकल कॉलम को हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप का नाम देते हैं जिसमें एलिमेंट अरेंज होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखें कि ग्रुप में जो वर्टिकल कॉलम जिसको हम कहते हैं, तो उसमें अक्सर हम उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। आप पूछेंगे सेम कैसे हो सकती है? जिस तरह अगर हम ग्रुप 1 को उठा लें जिसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, इस ग्रुप 1 के अंदर जितने भी मेंबर हैं, हाइड्रोजन से लेके लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सेजिन, फ्रेंशियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन तमाम की वैलेंस शेल में आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। और जो सेकेंड ग्रुप है उसमें आपको मिलेगा कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, अब सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिए तो हर एक की वैलेंस शेल में आपको मिलेगा 2 ही इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बोरॉन फैमिली के अंदर आपको वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स जिस ग्रुप में रखे गए हैं उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम की वजह क्या है, बिकॉज इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो याद रखें ग्रुप वाइज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ये बात आपकी जेहन में होनी चाहिए। अच्छा, पॉइंट यही लिखा है कि एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप पीरियोडिक टेबल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं, वजह क्या है, बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखें, वो ये है कि पीरियड जो ग्रुप जो है वो इंडिकेट करता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को। कैसे, अगर आपसे कोई पूछे एलिमेंट ग्रुप 1 में मौजूद हैं तो बताएंगे इसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप बताएंगे उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप से ताल्लुक़ रहे। ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को। जो बोरॉन फैमिली है ग्रुप 3 है, इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वैलेंस शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसको थर्ड ग्रुप में ही रखा गया है। जो फोर्थ आपके पास ग्रुप है, फोर्थ है, उसको हम कार्बन फैमिली कहते हैं। कार्बन फैमिली जब हम उसको कहेंगे तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं फोर्थ ग्रुप में रखा है तो उसके वैलेंस शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी वैलेंस शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो 6A हैं ऑक्सीजन फैमिली है, इनके तमाम मेंबर्स की वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छठे ग्रुप का हिस्सा है। इसी तरह जो आपके पास हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन फैमिली है, इन तमाम मेंबर्स की वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 7वें ग्रुप में रखा गया है। और जो ग्रुप 8 हैं इसके जितने भी मेंबर्स हैं हीलियम के अलावा बाकी सारे मेंबर्स की वैलेंस शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसको 8वें या 8A में रखा गया है। तो एक पॉइंट आपकी जेहन में और होनी चाहिए कि ग्रुप नंबर इंडिकेट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं, ये ग्रुप की बात होगी, अब आते हैं पीरियड्स पे आते हैं। हमने कहा वर्टिकल कॉलम को पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अब अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम के साथ साथ हमें क्या मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोज भी मिल रहे हैं। पहला जो हॉरिजॉन्टल रो है उसमें हमें 2 एलिमेंट मिलते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम मिलता है। और जो दूसरा हॉरिजॉन्टल ये आपके सामने है, ये एक हॉरिजॉन्टल रो है। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल में इस हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं, जिसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अच्छा, the horizontal rows of elements in periodic table, the horizontal rows of element in periodic table, horizontal rows के अंदर जो elements arrange होते हैं periodic table के अंदर, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, पीरियड का। तो कहीं पे अगर आ जाएं पीरियड क्या है तो आप बताएंगे हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं, उस हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और आपने याद रखना है जो पीरियड है टोटल पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है। ठीक है, 7 पीरियड्स हैं। और जिस तरह हमने देखा कि ग्रुप नंबर इंडिकेट कर रहा था वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, पीरियड वाइज जितने भी एलिमेंट्स रखे जाते हैं, पीरियड वाइज जितने भी एलिमेंट्स रखे जाते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं, मिस मैच करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ मैच करता है, वो है वैलेंस शेल सेम होता है। अक्रॉस द पीरियड अगर आप जाएंगे हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ या लिथियम से नियॉन की तरफ अगर आप जाएंगे तो उसमें शेल जो है वो सेम रहता है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपसे कहीं भी आ जाए
कि पीरियड वाइज कौन सी चीज़ सेम होती हैं, एलिमेंट्स की तो बताएंगे, प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं, चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, लेकिन एक चीज़ सेम होता है, वो शेल रिमेन सेम रहता है अक्रॉस द पीरियड। ये आपकी ज़हन में होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि वाकई सेम है या नहीं है। हम एग्जांपल लेते हैं सेकेंड पीरियड की, लिथियम की और नियॉन की। हमें पता चलेगा कि क्या वाकई ऐसा ही है, अक्रॉस द पीरियड क्या शेल सेम रहता है या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पे लेंगे लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं नियॉन का। अभी हमने इसमें मालूम क्या करना है कि क्या वाकई शेल नंबर सेम होता है या नहीं। हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसमें 2 शेल होंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नियॉन के अंदर के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एल शेल कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए नियॉन स्टेबल है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप का पीरियड का फर्स्ट मेंबर लिथियम है, उसमें कितने शेल्स हैं? 2 शेल, के एंड एल शेल। इसी तरह अगर आप नियॉन को देखते हैं, उसमें आपके पास भी जो लास्ट मेंबर ऑफ सेकेंड पीरियड है, उसमें भी आपको 2 शेल मिल रहे हैं, के एंड एल शेल। तो आपने ज़हन में रखना है कि पीरियड वाइज बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं, सिर्फ शेल जो है वो सेम रहता है। मीन्स अगर फर्स्ट पीरियड है तो उसमें 1 ही शेल होगा, अगर सेकेंड पीरियड है तो उसमें आपको क्या मिल रहे हैं? 2 ही शेल मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास थर्ड पीरियड है तो के एल के साथ एम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में फिर के एल एम एन होगा, ठीक है। तो इस तरह जब आप जाएंगे पीरियड वाइज, जब आप जाएंगे तो अगर सेकेंड पीरियड है तो 2 ही शेल होंगे, थर्ड पीरियड है 3 शेल होंगे, फोर्थ पीरियड है तो आपके पास 4 ही शेल होंगे अक्रॉस पीरियड सारे एलिमेंट्स के। इस तरह अगर 7th पीरियड है, लास्ट पीरियड जो है वो 7th पीरियड है, अगर उसमें आपके पास 7 शेल फर्स्ट मेंबर के हैं तो लास्ट मेंबर के भी क्या होंगे? 7 ही शेल्स होंगे। ये आपकी ज़हन में होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं, यहाँ पे यही लिखा है कि टोटल 7 पीरियड है, और पीरियड नंबर इंडिकेट करता है किस चीज़ को? नंबर ऑफ शेल को। और फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ के शेल है, सेकेंड पीरियड के अंदर के एल शेल है, थर्ड पीरियड के अंदर के एल एम, ऑनवर्ड जब आप जाएंगे तो अगर 7 पीरियड है तो 7 ही शेल होंगे। अच्छा, अब आते हैं पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उसको आपने ज़हन में रखना है कि कौन सी पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। ये आपसे कहीं पे भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में, कहीं पे वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने बताना है पहला जो पीरियड है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है उसको। उसमें सिर्फ 2 मेंबर हैं, हाइड्रोजन है और हीलियम है। और जो नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड पीरियड हैं उसमें आपके पास कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। 8 कैसे होंगे? 2 एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं, 6 एलिमेंट किसके होंगे? पी ब्लॉक के होंगे। तो टोटल 8 एलिमेंट्स होंगे सेकेंड और थर्ड दोनों में। फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होंगे? 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं, 10 डी ब्लॉक के हैं और 6 जो हैं वो पी ब्लॉक के हैं। तो टोटल बनते हैं 18 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद जो आपके पास 6th एंड 7th पीरियड हैं उसमें हमारे साथ हैं 32 एलिमेंट्स। 32 कैसे होंगे? उसमें 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के हैं, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, 6 जो है पी ब्लॉक के हैं और 14 जो हैं वो किसके हैं? ए ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। तो इसलिए 32। और 7th पीरियड को स्टिल इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है क्योंकि जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे। थैंक यू। आज का लेक्चर इतना।